हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। तो गाइज बेसिकली आज हम जो डिस्कशन करने वाले एक पीजीबीपी का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। हम मास्टर प्रॉब्लम है ये, और इसमें मैं आपको दो तीन कंसेप्ट इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। कंसेप्ट नंबर वन जो है हमारी, वो बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन। ओके, कंसेप्ट नंबर दो में इसमें डिस्कस करूंगा आपसे, जिसमें हम देखेंगे कि हम बुक प्रॉफिट के साथ साथ पीजीबीपी इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीजीबीपी इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम इसमें देखने वाले हैं कि रेम्यूनरेशन किस तरह से हम पार्टनर को देते हैं। रेम्यूनरेशन जो होता है वो किस तरह से पार्टनर को देते हैं। तो ये बेसिकली तीन क्वेश्चन हम इसमें वन स्ट्रोक में देखने वाले हैं। अदर इनकम का पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व है, वो भी देखेंगे, बट स्टिल अंडरस्टैंड पीजीबीपी का प्रॉब्लम कैसे कैलकुलेट करना है और किस तरह से हमें उसको समझना है। इसके लिए क्वेश्चन हम ये रेफर करें, ये क्वेश्चन आपके ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो मॉक टेस्ट 4 है उसमें हमने कवर किया है। ओके, सो ऑनलाइन मॉक टेस्ट 4 में हमारा ये क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करें। सो गाइज चलो देखते हैं जो इंफॉर्मेशन जो गिवन है हमारे सामने, ये देखते हैं वन बाय वन। तो एबीसी द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ एबीसी एसोसिएट्स और पार्टनरशिप फर्म फॉर प्रीवियस ईयर 1920 इज गिवन बिलो। जो भी हमारे एबीसी एसोसिएट है उसका क्या दिया है, प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप फर्म का प्रीवियस ईयर का कुछ डेटा दिया है, वो हम यहाँ पर देख लेंगे वन बाय वन। एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, यानी कि एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस उन्होंने किए हैं 86 लाख रुपीज। देन इंटरेस्ट अगर बात करें तो 15% इंटरेस्ट दिया है पार्टनर्स के कैपिटल पर, तो वो कितना दिया है आपको पता है, आप 15% इंटरेस्ट दिया है। अगर हम बात करेंगे डिट की और इनकम टैक्स एक्ट की, तो इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट अलग होता है, यानी कि हम बात इसको लेस करें तो 3% इसमें से आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपने किया है वो डिसअलाउड कंसीडर किया जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। देन सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, सैलरी वर्किंग पार्टनर को कभी भी दी जाती है तो एज पर द पीजीबीपी प्रोविजन सैलरी वर्किंग पार्टनर की अलग नहीं होगी, क्योंकि हम वर्किंग पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दे देते हैं। ओके, रेम्यूनरेशन देते हैं एज पर सेक्शन 40B के अकॉर्डिंगली। तो ये सैलरी भी आपने दी है, ये रेम्यूनरेशन और सैलरी दो बेनिफिट नहीं दे सकते, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिसअलाउड करना पड़ेगा। सो यहाँ पर उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता है 13,20,000। देन ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, जो ग्रॉस प्रॉफिट 1,16,000 1,16,40,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट जो लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स का है वो 2,80,000 है। देन रेंट फॉर हाउस प्रॉपर्टी 1,20,000 है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ये क्या है, 20,000 है। एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विटी ये शॉर्ट टर्म है, ये कितना दिया है, 2,40,000 टोटल यहाँ पर गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या दी है एक बार हम देख लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक्सपेंसेस इंक्लूड्स बोनस रुपीज 2,40,000 which was paid 13/12/2020। ओके, ये है द फर्म इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IC। किसमें है, 80IC में ये फर्म एलिजिबल है। इस्टेब्लिशमेंट क्या है, एक्सपेंसेस आल्सो इंक्लूड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 2000। जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो 2000 है। तो इस केस में हमें क्या करना है, अब हमें पीजीबीपी का इनकम पहले कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हमें पीजीबीपी का इनकम कैलकुलेट करते ही बुक प्रॉफिट मिल जाएगा, और बुक प्रॉफिट मिलने के बाद हमें रेम्यूनरेशन देना है, और उसके बाद अदर इनकम कितनी है ये भी हमें कैलकुलेट करना है। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपको इसी पेज पर कंप्लीट करवा के देता हूँ। इनकम फ्रॉम एचपी इनकम यहाँ पर कितना है, 1,20,000। चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। एचपी इनकम 1,20,000। एचपी इनकम कितना है, 1,20,000, ये ग्रॉस है, ग्रॉस एचपी इनकम। लेस क्या होगा, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना है हमारे पास, नील है, तो ये 1,20,000 हो रहा है। देन आपका ये आ गया नेट एचपी इनकम। नेट एचपी इनकम आ गया हमारा, साइड में आप सब मेरे साथ ही लिखा करो,
क्योंकि मैं यहाँ पर वर्किंग नोट यहाँ पर करूंगा और इस आंसर को नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट करूंगा। ओके, तो ये आपने लिखना है नेट एचपी इनकम, नेट एचपी इनकम 1,20,000 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आ रहा है आपका, देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना आ रहा है, इसको लेस करने के बाद कितना होता है, 30% लेस होता है। तो 1,20,000 इंटू 30%, ये हो गया लेस 36,000। तो ये क्या हो रहा है 84,000, ये क्या हो रहा है 84,000। ये क्या है नेट एचपी इनकम, नेट एचपी इनकम। सर इंटरेस्ट वगैरह है क्या, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, आप एक बार क्वेश्चन देख सकते हो, इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, तो इसके वजह से हमने यहाँ पर एचपी इनकम ये निकाल दिया। सो एचपी इनकम समझ में आया कैसे निकला। तो यहाँ पर आपका ये अगर सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे तो आपके 3 नंबर से 2 नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। ओके, 3 नंबर से 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो ये एचपी इनकम आपने लिख लिया कैसा है। अब मैं इसको कर देता हूँ पोस्ट, यहाँ पर वर्किंग नोट 1 हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना है 84,000, 84,000। ओके, अब नेक्स्ट बिजनेस इनकम यहां पर लेंगे, बिजनेस इनकम। अब बिजनेस इनकम के लिए उधर वर्किंग नोट करना पड़ेगा, वर्किंग नोट 2 के अकॉर्डिंगली, वर्किंग नोट 2 के अकॉर्डिंगली उधर वर्किंग नोट करेंगे और इधर शिफ्ट करेंगे। चल नेक्स्ट ये मैं एरिज कर लेता हूं, आपको समझ में आया कैसे किया। 1,20,000 का ये फंडा, उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दिया, दिस इज योर एचपी इनकम। ओके, सो नाउ गाइस सेकंड कंसेप्ट हमारा क्या है, अब निकालना है हमें बिजनेस। एचपी इनकम हो गया। नेक्स्ट ये हो रहा है हमारा, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास पॉइंट, नेट प्रॉफिट है। बिजनेस इनकम के लिए हमें क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट लेना होगा। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है 13,20,000। नेट प्रॉफिट कितना है 13,20,000। सर नेट प्रॉफिट लेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या, बिल्कुल नहीं, किसने बोला प्रॉब्लम होगी। ऐड, अब नेट प्रॉफिट में ऐड क्या करना है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या, एक्सपेंडिचर क्या डिसअलाउड, डिसअलाउड जो भी एक्सपेंडिचर है यहां से क्या करेंगे ऐड करेंगे इसमें। सर एक्सपेंडिचर डिसअलाउड लेट नहीं लेस कर सकते, क्योंकि अगर आपने उसको लेस कर दिया इसका मतलब आप प्रॉफिट कम कर रहे हो। आपको कुछ एक्सपेंडिचर जो होते हैं डिसअलाउड है और उसके वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया है, उसको ऑलरेडी आपने क्लेम किया है, ऑलरेडी उसको क्लेम किया है, उसके वजह से क्या हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। प्रॉफिट क्या हो गया, ये एक्सपेंडिचर क्लेम किया आपने, ये इतने एक्सपेंडिचर क्लेम किए, ये एक्सपेंडिचर क्लेम किए, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, प्रॉफिट आपका कम हो चुका है। अब क्या करना है, ये एक्सपेंडिचर जो है डिसअलाउड है उसको हमें ऐड करके प्रॉफिट को इंक्रीज करवाना है, क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट चाहिए ना। इनकम टैक्स बोलता है कुछ भी एक्सपेंडिचर क्लेम करेगा और प्रॉफिट को तू क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो इसका मतलब तुझे क्या करना होगा, वो एक्सपेंडिचर ऐड बैक करना होगा। सो पहले तो ऐड करते हैं एक्सपेंडिचर जो अपनी सैलरी ऑफ वर्किंग पार्टनर है, यहां से ऊपर जा रहे हैं, ये इनकम का कॉर्नर है, यहां से ऊपर जाएंगे, सैलरी टू वर्किंग पार्टनर लिखो, सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, सैलरी टू वर्किंग पार्टनर कितना है 18,40,000। उसमें एक हो गया सैलरी टू वर्किंग पार्टनर। अब दूसरा इंटरेस्ट, इनटू ये कितना है 15% है, हमें कितना अलाउ किया जाता है 12%, इंटू 12% डिवाइडेड बाय 15%। आपका यहां पर अमाउंट कितना आएगा, देखो जो अमाउंट आएगा 12% वो इससे लेस कर दो, इंटू 12% डिवाइडेड बाय 15%। 12% आ रहा है इसका अमाउंट, इतना अलाउ करेगा इनकम टैक्स 3,40,000।
4,32,000 अलाउ करेगा और यहाँ पर 1,08,000 जो है वो डिसअलाउ करेगा। वर्किंग नोट करो इसको 3। वर्किंग में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएंगी। जब मैं अलग पेज पर दिखा दूंगा तो वो सही में समझ में आएगा कि कहाँ से कौन सी फिगर ली आपने, इसलिए मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट करने की कोशिश करो। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, 1,08,000 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल है, वो हमने ऐड कर दिया। नाउ गाइस देखो आप क्या है, यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट का हो गया, इसका तो कोई प्रॉब्लम है क्या? आप एडजस्टमेंट में जाते हैं, यहाँ पर देखो एडजस्टमेंट में ये एडजस्टमेंट दिया है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस आल्सो इंक्लूडेड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 2000। जो भी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस होते हैं उसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है। तो गाइस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है, वो टैक्स हमें यहाँ पर क्या करना है, लेस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड। कितना पेड किया आपने? 2000। इसको भी डिसअलाउड करेंगे, वो भी आपने बुक कर दिया था एक्सपेंसेस। देन आपने क्या किया था, और एक एक्सपेंसेस आपने इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में 2,40,000 का क्या किया था, बोनस क्या किया था, डिक्लेयर किया था, मगर वो पेमेंट आपने कब कर रहे हो, 30/12/2020 को। अगर हम बात करेंगे सेक्शन 43B की, तो ये 43B एक्चुअल पेमेंट पर क्या करता है, डिडक्शन देता है या एक्सपेंडिचर को अलाउ करता है। वो कब तक करने होते हैं आपने, अप टू द 30 सितंबर तक आपने वो क्या करने होते हैं, पेड करने होते हैं। जब तक आप रिटर्न फाइल करोगे तब तक आप वो पेड करने होते हैं। सो ये 2,40,000 जो है यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर अगेन ऐड करना होगा। चलो ऐड करो 2,40,000, ऐड बोनस कितना है, 2,40,000। टोटल कितना हो रहा है ये एक्सपेंसेस, चलो इधर लिख, ये लिखो आप फटाफट, प्लस 108 प्लस 2000 सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन प्लस 2,40,000 प्लस 2,40,000, विच मीन्स यूर टोटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड कितने की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, बोलो 21,90,000, 21,90,000। तो ये ऐड होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर दो प्रॉफिट में, ये 13,20,000। तो ये ऐड होने के बाद 35 लाख, ये कितने होंगे, एक मिनट में अगेन कैलकुलेट करता हूं, 13,20,000 प्लस 35,10,000 ये एक्सपेंडिचर हो रहा है। कितने, 35,10,000 ये टोटल आपका अब प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब प्रॉफिट हो रहा है। सर हमें इसमें आप समझ में आया, जो भी हम कुछ अलग एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एक्सपेंडिचर डिसअलाउड करेगा और वो प्रॉफिट में ऐड करेगा। उससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट जो कम हुआ था वो प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, अगेन लेवल पर आ जाएगा। फिर इनकम टैक्स को वहां पर क्या हो जाएंगी, आपको इनकम टैक्स लगाने में बेनिफिट यानी कि हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए हमने ये निकाला। अब ये लिख लो फटाफट, 1 मिनट का टाइम देता हूं, लिखो। मैं इसको एरेज करने वाला हूं, लिखो फटाफट। नेट प्रॉफिट, इसको वर्किंग नोट, ये लिखो। मैं इसको एरेज करके आपको दूसरा भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। 35,50,000, 35,10,000 आगे। चलो इसको करता हूं मैं एरेज। अब यहां पर लिखता हूं मैं 35,10,000 और उसके नीचे जो इनकम है वो इनकम, आप एक्सपेंडिचर को इनकम टैक्स ने क्या बोला है, ये तेरे पीजीपीपी में एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं। और उसके साथ साथ इनकम क्या बोलता है, इनकम टैक्स क्या बोलता है, ये तेरी पीजीपीपी की इनकम नहीं, इसको लेस कर दे। वो ना एक्सपेंस को ये करता है, उसके जाने देता है, ना ही उसकी किसी और की इनकम को आने देता है। जो आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हो उसको भी वो क्लेम नहीं करने देता है, और ना बोलता है आपको इनकम इसमें ऐड करने दूंगा। तो आपका प्रॉफिट कितना था, अभी मैंने निकाला था
वो प्रॉफिट था 30, आई थिंक 36 10,000 था ना, 36 10,000। ओके, 36 10,000 या 35 10,000। एक बार मैं निकाल देता हूँ अभी। 21, एक मिनट, 13 लाख, 13 लाख, चलो 13,20,000 प्लस 21, 36 10,000 था अपना प्रॉफिट। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड करूंगा, सॉरी ऐड नहीं करना है मुझे, लेस करना है। क्या करना है, लेस, लेस जो भी अपनी इनकम है उसको लेस करना है। अब इसमें इनकम आपकी क्या है, एचपी की इनकम है, वो कितनी है, 1,20,000 की इनकम है। देखो यहाँ पर एचपी इनकम 1,20,000 है। देन 2,40,000 है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इक्विटी, 20,000 है एटीटी की, देन 20,000 अगेन 2,80,000 है। ये सारी इनकम पीजीबीपी की क्या नहीं है। तो उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,80,000, शॉर्ट टर्म 2,40,000। देन आपका ये है लास्ट में क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक 20,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 20,000। तो ये कितना हो रहा है, देखो ये टोटल इनकम करो, 1,20,000 प्लस 2,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 2,40,000 हो गया। ये 35 है, 35,000, 10,000। ये ऐड करो सब इनकम, 1,20,000, 2,80,000, उसके बाद 2,20,000, देन आपका 20,000। ये आपका इनकम जो है इससे लेस करो 6,60,000। जो भी एक्स्ट्रा इनकम आपने ऐड किया ना पीजीबीपी के प्रॉफिट में, वो आपने लेस करना है। वो लेस करने के बाद आपका आता है, क्या आता है, बुक प्रॉफिट आता है। चलो लेस कर दो, 35 10,000, 28,50,000 आपका क्या आ रहा है, बुक प्रॉफिट आ रहा है। चलो लिखो बुक प्रॉफिट, लिखो चलो ये भी। ये क्या है, नेट प्रॉफिट लेस इनकम, विच wrongly credited in PGBP इनकम। ओके, पीजीबीपी इनकम। चलो लिखो, लिख लिया। अब आपका प्रॉफिट कितना है, बुक प्रॉफिट 28,50,000, ये बुक प्रॉफिट है आपका। अब इसमें से रेम्यूनरेशन दे दो, रेम्यूनरेशन देना होगा ना, तो रेम्यूनरेशन पहले 3 लाख के लिए कितना दोगे, रूल क्या बोलता है, 90% दो, और 1,50,000 दो, विच हाइयर दो, कितना हाइयर दो, फर्स्ट रूल हो गया। देन सेकंड रूल क्या बोलता है, रिमेनिंग अमाउंट पर 60% दो, जो 25,50,000 बच रहा है उस पर कितना दो, 60% दो। सो गाइस यहां पर देखो, आप ये रिम्यूनरेशन लिखना है यहां पर। चलो 28,50,000, 25 लाख, यहां पर ये कितना आएगा, 3 लाख का 90% हाइयर 2,70,000 आएगा, 2,70,000 आया, और 25,50,000 का ये कितना आएगा, 60%। ये हो रहा है आपका 15,30,000, और ये 2,70,000, तो ये हो गया 18 लाख। कितना हो गया, 18 लाख। ये टोटल रेम्यूनरेशन हो गया। ओके, सो गाइस अब आपका इनकम कितना है, देखो आपका इनकम अगर मैं बात करूं 28 लाख, 28 लाख, यहां तक बुक प्रॉफिट है। यहां पर मैं बुक प्रॉफिट लिखता हूं 28,50,000।
चलो लिख देता हूं यहां पर। अब आ जाएगा आपका पीजीबीपी, बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट 28,50,000 लेस रिम्यूनरेशन 18 लाख, लेस रिम्यूनरेशन कितना है 18 लाख। सो बाहर कितना आएगा आपका 10,50,000 पीजीबीपी वाला इनकम। दिस वन इज यूर पीजीबीपी इनकम, हो गया। सेकंड इनकम भी पीजीबीपी वाला इनकम हो गया। नाउ अब क्या करना है, अब थर्ड ईयर क्या अपना इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। तो ये कितना है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। देखो आप नंबर वन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना गिवन था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन 2,80,000, इसको ले लो 2,80,000 को इधर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैपिटल गेन 2,40,000, ये हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन ये कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका 2,80,000 प्लस, देखो कितना हो रहा है आपका 2,80,000 प्लस 5,20,000 हो रहा है। 2,80,000 प्लस 2,40,000 5,20,000 हो रहा है। नाउ फोर्थ वाला हेड यानी फिफ्थ वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से क्या मिला आपको, इंटरेस्ट मिला है। कहां पे इंटरेस्ट मिला है, बैंक सेविंग पर 20,000। तो ये आपकी टोटल इनकम होगी। ये दूसरा कैपिटल गेन का पीजीबीपी का तीसरा, एंड वो 84,000 हाउस प्रॉपर्टी का। तो ये इनकम ऐड कर दो, ये टोटल इनकम ऐड कर दो। चलो 84,000 प्लस 10,50,000 प्लस 5,20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000। नाउ कितना हो रहा है 24 लाख। अब देखो ये कितना हो रहा है 24 लाख 30,000। ओके 24,30,000। अब आपको क्या करना है, ये ग्रॉस टोटल इनकम हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम। हमारे क्वेश्चन में लॉस मिस कुछ भी गिवन नहीं है। हमारे क्वेश्चन में एक आईसी सेक्शन दिया है, अंडर सेक्शन आईसी डिडक्शन, अंडर सेक्शन आईसी बोलता है कि अगर आपकी फर्म आईसी में एलिजिबल हो तो उसका 100% प्रॉफिट क्या कंसीडर किया जाता है, डिडक्शन किया जाता है, उसको डिडक्शन मिलता है। तो इसका 100% प्रॉफिट कितना है 10,50 क्या है 1050, 100% इसको डिडक्शन मिलेगा। ओके 1050 100% डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट डिडक्शन क्या मिलेगा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 80 टीटीए लगेगा 10,000, 80 टीटीए का आपको डिडक्शन मिलेगा 10,000। देन आपको क्या लगेगा, देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सारे क्वेश्चन एडजस्टमेंट डन कर दी। ये हो गया, 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 ये सारे एडजस्टमेंट डन होगी। एनी प्रॉब्लम, आप कुछ एडजस्टमेंट है क्या बची वाली, इधर कुछ भी बची वाली नहीं, बस सारा प्रोविजन हो गया है। अब क्या हो गया, इसमें क्या करना है हमें,
उसकी क्या निकालनी है, नेट टैक्सेबल इनकम निकालनी है। ये लेस कर दिया दोनों अमाउंट, लेस कर दिया दोनों अमाउंट, 2430 माइनस 10,50,000 माइनस 10,000, अब आ रहा है आपका 13,70,000 टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। दिस इज योर पीजीपीपी प्रॉब्लम। जो भी दिस, अब क्या ऐड क्या करना है, और इसमें ऐड क्या कर सकते हैं, ऐड क्या कर सकते हैं पता है आपको, आपने डेप्रिसिएशन आपने खुद क्या कर दिया, खुद के अकॉर्डिंगली मेथड से चार्ज कर दिया, तो वो भी ऐड करना। इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन अगर है तो उसको लेस करना, नहीं तो दोनों का डिफरेंस जो भी है ऐड बैक करना, वो ऐड बैक कर सकते हो। और जो भी इनकम अदर सोर्सेज की होती है वो ऐड नहीं करना, लेस करना, और जो भी इनकम एक्सपेंडिचर होते हैं जो डिसअलाउड होते हैं उसको सीधा ऐड बैक करना प्रॉफिट में। दिस इज योर पीजीबीपी क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और एक देखते हैं। यहां पर मैं इसको और क्वेश्चन बताता हूं आपको। चलो एक डेप्रिसिएशन पर क्वेश्चन देखते हैं। WDV of plant, WDV of plant as on 1st April 2019 66 lakh purchase new plant as on 1st May 2019 80,000 put to use such plant 1/12/2019। ओके, इसको 1/12/2019 को यूज किया गया जा रहा है। एंड सोल्ड प्लान हमने क्या कर दी, सोल्ड 1/1/2020 हमने क्या कर दिया, ये 1 लाख रुपीज सोल्ड कर दिया है प्लान को। तो कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ओके, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। एक डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम मैं आपको बना के दिया है, वो सॉल्व करते हैं। चलो आपकी WDV क्या होती है मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखो जब भी हम डेप्रिसिएशन क्या ये करते हैं, तो जो भी आपकी असेट है अगर उसकी असेट ब्लॉक सेम है तो उसका फॉर्मेट में उसको असेट को ऐड करना है। अब ब्लॉक सेम है क्या इस असेट का, दोनों भी प्लांट है, दोनों का भी रेट सेम है, मगर ये असेट पुट टू यूज कब हो रही है हमारी 1/12/2019 से हो रही है। ओके, 1/12/2019 से हो रही मतलब इसका रेट कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, रेट कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, वो ब्लॉक डिफरेंट बन जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन करने वक्त प्लांट लिखो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, सो गाइस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट में WDV कितनी थी हमारी 6 लाख। परचेस आएगा क्या, परचेस किया है, बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, परचेस यहां पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रेट जो है ब्लॉक का वो डिफरेंट है। देन 6 लाख आपका अगेन वैल्यू ऑफ प्लांट 6 लाख। देन सेल क्या कितना किया हमने, सेल 1 लाख रुपीज, देन रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन 5 लाख है। अब 5 लाख पर डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, प्लान का रेट कितना है 15%, चलो लगाओ 15% के हिसाब से 5 लाख इंटू 15% इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन 15%, ये क्या हो रहा है 7,500 डेप्रिसिएशन हो रहा है, ये इसका हो रहा है। फर्स्ट प्लान का डेप्रिसिएशन इतना हो रहा है। अब अगर बात करें टोटल डेप्रिसिएशन की, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, टोटल डेप्रिसिएशन इस केस में कितना होगा देखते हैं। चलो देख लेते हैं फटाफट।
टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, मैं इसको कर देता हूँ, सेकंड प्लान का लिख लेता हूँ। अब सेकंड प्लान आपकी कितने में परचेस की थी, प्लान सेकंड प्लान आपने परचेस की थी 1/5 को, परचेस 1/5 2019 को कितने में की थी, 80,000 को। अब वो पुट टू यूज कब कर रहे हैं आप, पुट टू यूज कब से कर रहे हो, पुट टू यूज कब से कर रहे हो, उसको पुट टू यूज आप कर रहे हो, बोलो 1/12/19 से, मतलब लेस देन 120 डेज 180 डेज। तो इसका मतलब यहां पर 0.5% डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन रेट कितना आएगा 7.5 आएगा। तो ये देखो कितना हो रहा है, 80,000 इंटू 7.5%, ये आ रहा है आपका 6,000। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगेगा, इस पर एडिशनल लगेगा, प्लांट है ना भैया, सेक्शन 32AD, कितना है एडिशनल डेप्रिसिएशन 10%, किस पर लगेगा 80,000 पर, 10% 8,000, तो टोटल हो रहा है डेप्रिसिएशन कितना 14,000। ओवरऑल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ये 14,000 और ये टोटल कितना हो रहा है 79 प्लस 14 89,000। दिस इज योर आंसर। तो गाइस ऐसे आपने सॉल्व करना है डेप्रिसिएशन का। सो मैंने एक एग्जांपल बता दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन आया पीजीपीपी में तो इस मेथड को आपने यूज करना है। सो इससे क्या हो जाएगा, अगेन आपके मार्क यहाँ पर बढ़ सकते हैं। चलो गाइस अगेन यहाँ पर हमने जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो हमने कवर कर दिया, मैंने प्रॉब्लम भी डिस्कस कर दिया। अगर कोई डाउट है आपको तो मुझे कमेंट्स करो, अगर और डिस्कशन में अगेन डिस्कशन करना चाहूँगा। सो गाइस यहाँ पर स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग अपना।